जैसे मंच पे आवाहन किया जाता है, व्यास पीठ पर हमारे हनुमान जी महाराज का आह्वान होता है, हमारे हनुमान जी महाराज प्रकट हो जाते हैं और दर्शन देते हैं प्यारे। तो जहाँ जहाँ भी भगवान की कथा होती है वहाँ वहाँ हमारे हनुमान जी महाराज जाते हैं और वीर आसन में बैठते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, अपने हाथों की अंजलि को फैला लेते हैं और जैसे जैसे कथा होती ना भगवान के चरित्र को सुन करके आंखों से प्रेम अश्रु गिरते हैं और वह प्रेम अश्रु हमारे हनुमान जी महाराज के अंजलि में गिरते हैं और जब कथा समाप्त हो जाती है ना तो फिर वही प्रेम आंसू जाकर भगवान के चरणों में अर्पित कर देते। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतिमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुते नमते राक्षसान्तकम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुति नमति राक्षसान्तकम्। जहाँ जहाँ भगवान की कथा होती है हनुमान जी महाराज जाते हैं, अब अंजलि में प्रेमाश्रु भगवान को अर्पित करते हैं प्यारे। तो सबसे बड़े भगवान के राम लखन सुनिबे को रसिया, हमारे हनुमान जी महाराज तो भगवान की कथा के सबसे बड़े रसिया हैं, सबसे बड़े श्रोता हैं प्यारे। तो प्यारे हम और आप भगवान की कथा सुनते हैं प्यारे। देखो हनुमान जी महाराज जब अजय से वक्ता भगवान की कथा के प्रेमी हैं। ध्यान देना प्यारे, अगर कोई ये कहे कि राम जी मेरे हैं, मैं महाराज शूद्र हूं तो मंदिर नहीं जा सकता हूं, मेरा वैसे कोई अधिकार नहीं, क्षत्रिय बोले, अगर ऐसा कोई नहीं भैया, राम जी का अधिकार तो जो भगवान को भजता है, राम जी पर अधिकार सबका होता है। और ध्यान देना प्यारे, हमारे गोस्वामी बाबा कहते हैं भैया जलचर जो जल में वास करते हैं, मगरमच्छ, मछली और प्यारे कछुआ, जो भी जलीय जीव है, जलचर थलचर मानो जो हम हैं, और जो यहाँ पर पशु पक्षी पशु विचरण करते हैं ये थलचर हो गए। नभचर जो पक्षी इत्यादि नभ में रहते हैं, आकाश में विचरण करते हैं, वो नभचर हो गए। तो जलचर थलचर नभचर नाना जय जड़ चेतन जीव जहाना। संसार में अगर कोई चेतन प्राणी है, चाहे जलीय हो चाहे थलीय हो महाराज, चाहे वायु का हो, कोई भी जीव है, अगर मत की रति गति भूति भलाई, अगर किसी की मति शुद्ध हुई हो, अगर किसी को सत्संग मिला हो, मत की रति गति भूति भलाई, किसी भी माध्यम से किसी को अगर परमार्थ मिला है, किसी भी माध्यम से किसी को सत्संग मिला है, किसी भी माध्यम से किसी का जीवन सुलभ हुआ है, उसका विवेक शुद्ध हुआ है, तो मत की रति गति भूति भलाई, जब जय जतन जहाँ जय पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव। अगर किसी की बुद्धि विवेक सही हुई है, किसी को परमात्मा की प्राप्ति हुई है, तो समझ लेना प्यारे कहीं ना कहीं उसका प्रताप सत्संग से है, कहीं ना कहीं उसको सत्संग मिला है। किसी ने कहा नहीं भैया हो सकता है, ऐसा थोड़ी ना है कि सत्संग ही सबका कारण बनता है, सबके मोक्ष का कारण बनता है। गोस्वामी बाबा कहते हैं लोकऊ वेद न आनु पाऊ, और दूसरा कोई कारण नहीं है, क्योंकि प्यारे बिनु सत्संग विवेक न हो, बिनु सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। किसी का कल्याण हुआ है तो मात्र बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। और प्यारे इसमें महाराज कोई मर्यादा नहीं है, जो भी भगवान को भजता है परमात्मा तो उसी के हो जाते हैं प्यारे। जाति पाति पूछ ही नहीं कोई, हरि का भजई सो हरि का होई, हरि का भजई सो हरि का होई।
जब भगवान का भजन करेगा प्यारे, परमात्मा पे अधिकार तो केवल उसी का है। तो प्यारे भगवान का अगर परमात्मा के समीप जाना है, अगर भगवान की भक्ति चाहिए तो सकल भुवन मध्य निर्धना पिते धन्या न्यूसत हृदय हरे रे भक्ति रेखा। केवल और केवल जब हमारे मन में हमारे हृदय में भक्ति होगी तभी परमात्मा की प्राप्ति होती है। और सत्संग महाराज भक्ति का स्रोत होता है, भक्ति का दायक होता है। जब सत्संग करते हैं, आप सत्संग में जाते हैं तो प्यारे हमको भगवान के चित्र को सुन करके, और प्यारे भगवान का चित्र जो सुनता है ना, उसके महाराज तीनों तापों से तापत्रयः उन्मूलनम दैविक दैहिक भौतिक तापों से मुक्ति मिल जाती है।